अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख़ है 6 जनवरी 2024 और इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। हम देख रहे हैं कि मुल्की सियासी मंजरनामे पर आए रोज़ नई तब्दीलियाँ रोनमा हो रही है और इस मुल्क की फ़ौजी इस्टाब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से बातचीत करने पर मजबूर है। और ना सिर्फ बातचीत करने पर मजबूर है बल्कि बज़ाहिर अब तक की जो सूरत हाल है, इमरान खान की शर्तों पर ही बातचीत हो रही है। तो उसी से मुताल्लिक आज के रोज़ दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला जो कि तीसरी मरतबा तारीख देकर आज सुनाया जाना था, अब उससे मुताल्लिक एक नई तारीख तो आ गई। 13 जनवरी को ये फैसला अब सुनाया जाएगा। आज 6 जनवरी को ये फैसला नहीं सुनाया गया। और दूसरा, इसी से लिंक्ड एक मामला है मज़ाकरात का। एक तो हमने आपको बताया कि मज़ाकरात जो हैं वो पसे पर्दा हो रहे हैं, लेकिन जो हुकूमती सतह पर सबके सामने मज़ाकरात हो रहे हैं, उससे मुताल्लिक आज एक ख़बर है कि अब अंदेशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये मुज़ाकरात जो हैं इसमें किसी किस्म का डेडलॉक आ सकता है। तो अल-कादिर ट्रस्ट केस का फ़ैसला ना सुनाया जाना, इमरान खान का तहरीरी तौर पर अपना मुतालबात या अपनी चार्टर ऑफ डिमांड ना देना और फिर मुज़ाकरात जो बज़ाहिर हो रहे हैं उसमें डेडलॉक की ख़बर आना, तो ये तमाम चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो क्या ये साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की कोई माइंड गेम है? इस सारे मुताल्लिक बातचीत करते हैं आज की इस वीडियो में तफसील से। तो सबसे पहले तो दोनों ही ख़बरें मैं आपको बता देता हूँ, उसका थोड़ा सा पस मंज़र भी बता देता हूँ और फिर हम आते हैं कि मुमकिनात में क्या चीज़ें हो सकती हैं। अल-कादिर ट्रस्ट केस का 190 मिलियन पाउंड, ये गलत-उल-आम अल-कादिर ट्रस्ट केस कहा जाता है। हालाँकि अल-कादिर एक यूनिवर्सिटी है, एक ट्रस्ट है जिसमें इस्लाम और स्पिरिचुअलिटी से मुताल्लिक इमरान खान और बुशरा बीबी का जो एक ब्रेन चाइल्ड था, तो उसको मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के पॉलिटिकल फैब्रिकेटेड केसेस, पॉलिटिकल इंजीनियर्ड केसेस को हम उस यूनिवर्सिटी का जब उन्वान देते हैं, नाम देते हैं, तो कहीं न कहीं ज़्यादती हो जाती है। तो ये मामला 190 मिलियन पाउंड का है। उसमें 19 दिसंबर को जजमेंट रिज़र्व होता है और तारीख दी जाती है, जो स्पेशल जज हैं इस सारे मामले को डील कर रहे नासिर जावेद राना साहब, वो कहते हैं कि 23 दिसंबर को मैं ये फ़ैसला सुनाऊँगा। उसके बाद मुज़ाकरात की बात चल पड़ती है, कमेटियाँ बन जाती हैं, डेवलपमेंट हो जाती है। तो एक मरतबा ये मामला जो है वो पसे पर्दा डाल दिया जाता है। लेकिन कहानी ये है कि एटलीस्ट उस जज को इतना तो स्टैंड लेना चाहिए। इस मुल्क की आप अदालतों को देखिए कि इतनी बेवकूफ़त हो चुकी हैं कि इतनी तो शायद जो मौजूदा वक्त में अदालतें बेवकूफ़त हुई हैं, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सरपरस्ती, उतनी बेवकूफ़त तो शायद इस मुल्क की 77 साल अदालती तारीख के एक स्याह तरीन किरदार काजी फायजीसा के दौर में भी नहीं हुई थी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने इस हद तक कंप्रोमाइज़ कर लिया है कि अब आप इस निज़ाम की ढिठाई देखिए, बेशर्मी देखिए। और जज साहब में इतनी करेज नहीं है नासिर जावेद राना के पास कि अगर आपने फौजी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर फैसलों की तारीखें तब्दील करनी है तो उसमें कुछ तो शफाफियत लाइए और ख़ुद अनाउंस कर दीजिए आके कोर्ट रूम में। लेकिन नहीं, इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट अपने सहाफ़ती गुमाश्तों के ज़रिए पहले ये खबर फैलाती है, जारी करवाती है कि फ़ैसला नहीं सुनाया जाएगा। सहाफ़ी आकर ट्विटर पर बुलंदो बाग दावे करते हैं और उसके बाद जज साहब जो हैं वो भी वैसा करते हैं। तो ये नासिर जावेद राना साहब जो हैं, इनमें इतनी तो करेज होनी चाहिए कि इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट से कहें कि हजूर आपने जो करवाना है मैं वही करूँगा, ठीक है, लेकिन अनाउंस तो मैं करूँ। इतना भी नहीं है। और यही हुआ था 23 दिसंबर को। उससे पहले खबर आ चुकी थी 20 दिसंबर को कि 23 दिसंबर को जज साहब फैसला नहीं सुनाएंगे। फिर 6 जनवरी की तारीख दी गई। गुज़श्ता 2 से 3 दिनों की टाइमलाइन में यही सब कुछ हो रहा था कि नहीं सुनाया जाएगा फैसला, और आज वही हुआ। अमले ने आकर बताया कि अब ये जो फैसला है ये 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। 3 मरतबा ये फैसला इल्तवा का शिकार हो चुका है और मुमकिन तौर पर 13 जनवरी को भी ना सुनाया जाए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वो शायद तहरीरी डिमांड इसलिए नहीं दे रहे कि ये मामला जो है ये मज़ीद करीब जाए, अल-कादिर ट्रस्ट केस का फ़ैसला मज़ीद आगे जाए और 20 जनवरी इंटरनेशनल मामलात जो हैं बिलखसूस अमेरिका के रिचर्ड ग्रेनल हों या फिर ट्रंप की जो एक और तैनाती थी, जो वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के लिए, मशरिक़ वुस्ता के लिए उन्होंने अपनी एक डेप्टी इन्वॉय मुकर्रर की हैं खातून, वो भी उसी लाइन पे चल पड़ी हैं, उसी लाइन को टो कर रही हैं जो रिचर्ड ग्रेनल की लाइन है। 20 जनवरी को ट्रंप ने भी सदर का हल्फ उठाना है। तो इमरान खान इसलिए शायद ये माइंड गेम खेल रहे हैं कि उनकी बारगेनिंग पोजीशन जो है वो मजबूत हो। और दूसरा
इसी से जुड़ी आज एक खबर सामने आई कि जो 2 जनवरी को दूसरी नशिस्त हुई थी मुज़ाकरात की, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर वक्त लिया था कि हजूर हमें वक्त दीजिए, हम इमरान खान से मुलाकात करेंगे और तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड आपके सामने पेश करेंगे। हालांकि उस रोज़ भी हो सकती थी। अब देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखसूस इमरान खान, शुरू में 4 मुतालबात थे। 8 फरवरी मैंडेट वापसी पहला मुतालबा, 26वीं आईनी तरमीम अंडू करना दूसरा मुतालबा, 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाना तीसरा मुतालबा, और जो इसी के साथ ही 9 मई का जुडिशल कमीशन और 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन, ये तीसरा मुतालबा। और चौथा मुतालबा तमाम सियासी असीरान की रिहाई। अब इमरान खान जो हैं वो तो 2 मुतालबात से पीछे हट गए। 8 फरवरी के मैंडेट से भी बज़ाहिर वो पीछे हट गए और 26वीं आईनी तरमीम से भी पीछे हट गए। इसकी वजूहत मैं गुज़श्ता वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि मैं क्या समझता हूँ कि इनकी वजूहत क्या हो सकती हैं। मगर जो 2 मुतालबात थे, 9 मई 26 नवंबर जुडिशल कमीशन, सियासी कैदियों की रिहाई, ये इमरान खान भी आए रोज़ अपनी ट्वीट्स में ये मामला उठाते हैं। जो मज़ाकराती कमेटी है वो भी हुकूमत के सामने ये मुतालबा रखती है, मगर रिटर्न में नहीं दे रही। क्या ऐसी वजह है कि रिटर्न में नहीं दिया जा रहा, उसे जानबूझकर इल्तवा रखा जा रहा है? उसकी एक बुनियादी वजह यह भी हो सकती है कि एक तो इस मामले को थोड़ा सा डिले करना है ताकि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला न सुनाया जा सके, और दूसरा 20 जनवरी आ रही है, ट्रंप करीब आ रहा है, और उसी अमेरिका में इस बड़ी तब्दीली की वजह से ही बज़ाहिर हमारी इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत बैक फुटिंग पे गई हैं और इमरान खान से मुज़ाकरात शुरू की हैं। तो इमरान खान अपनी बारगेनिंग पोजीशन जो है मजबूत बनाना चाहते हैं। और तीसरी वजह यह हो सकती है कि आपको याद है इमरान खान के दौर में नैब अमेंडमेंट हो रही थी और हुकूमत ने उसके ऊपर बड़ा शोर उठाया था। अपोजिशन ने, उस वक्त के जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान को इस बात पर कन्विंस किया कि देखिए अपोजिशन बड़ा शोर उठा रही है, तो जो आइनी तरमीम है, माजरत के साथ जो नैब लॉ में अमेंडमेंट है, उसको अपोजिशन की मुशावरत से हल किया जाए। और अपोजिशन को कहा गया कि आप तहरीरी शक्ल में हमें वो दे दें कि क्या क्या चीज़ें आप अमेंड चाहते हैं। अपोजिशन उस वक्त की पीडीएम उसने दे दी। इमरान खान ने बाद में शहजाद अकबर के थ्रू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई थी और कहा था कि ये देखिए इन्होंने तहरीरी तौर पर हमें दिया है और हमसे एनआरओ मांग रहे हैं। तो बज़ाहिर एक सूरत हाल ये भी हो सकती है कि आज अगर, देखिए बयानिए की जंग है ना, तो आज अगर इमरान खान तहरीरी शक्ल में चीज़ें दे देते हैं और फिर ये बात चलती है, गवर्नमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है, देखिए जी इमरान खान ने हमसे एनआरओ मांगा और इमरान खान जो एनआरओ मांग रहा है, तो एक बयानिया बनाया जा सकता है। तो इस सारी सूरत हाल में हमने देखा कि आज एक खबर चली ज़राए से, कहा गया कि हुकूमत तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में डेडलॉक का अंदेशा है। ज़राए का ये दावा है, हुकूमती ज़राए को कोट किया जा रहा है यहाँ पे, कि तहरीक इंसाफ का तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड ना देना डेडलॉक की वजह बना है। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक का भी मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने से गुरेज। बानी पीटीआई यानी इमरान खान मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड का फैसला करेगी। हुकूमत भी तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड के बगैर आगे बढ़ने से गुरेज़ा है। फिर आगे बताया गया इस खबर में कि हुकूमत का तहरीरी मुतालबात मिलने के बाद मुज़ाकरात के हवाले से एक और बड़ा फैसला, चार्टर मानने की सूरत में तहरीक इंसाफ को हुकूमत से तहरीरी मुआहदा भी करना होगा। हुकूमती ज़राए, स्पीकर ऑफिस से भी अब तक मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए किसी फरीक ने रब्ता नहीं किया। हुकूमती तर्जमान इरफान सदीकी ने मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये जो तहरीरी शक्ल में मुतालबात देने का मामला है, ये अगेन उसी एक बयानिए से जुड़ा है कि जिस तरह इमरान खान ने उस वक्त की अपोजिशन के खिलाफ एक बयानिया बनाया था जब वो नैब तरमीम केस में तहरीरी अपनी चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर चुकी थी। तो बहरहाल अब ये बदलती सूरत हाल है और दूसरी जानिब इमरान खान का आज क्या स्टेटमेंट आता है, उनका फैसला एक मरतबा फिर नहीं सुनाया गया, तो उसकी भी खबर सामने शाम तक आ जाएगी। वजह तोशा खाना 2 का जो मुकदमा है, आज उसकी समाअत थी अडयाला जेल में, ग़ालिबन इस वक्त हो रही होगी। तो वकला भी गए हैं, सहाफ़ी भी गए हैं, इमरान खान के शायद फैमिली के लोग भी गए हों, तो जब वो मुलाकात होगी ट्वीट भी बाहर आ सकता है। तो ये जो तमाम तर चीज़ें हैं, ये शाम तक इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। तो बहरहाल ये अब जितनी भी चीज़ें हैं, अब हुकूमती सतह पर जो कमेटियाँ बनाई गई हैं, उससे मुज़ाकरात अंदेशा हो, इल्तवा का कोई भी खबर चले, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें इस हद तक कोई मैच्योरिटी होगी, कोई सब्सटेंस होगा कि हमें संजीदा लेना चाहिए या डिस्कस करना चाहिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये ऑप्टिक्स के लिए मुज़ाकराती कमेटियाँ बनाई गई हैं। असल मुज़ाकरात पसे पर्दा बुशरा बीबी, इमरान खान खुद और शाह महमूद कुरैशी हमारी इतलात के मुताबिक कर रहे हैं। तो वहाँ जो चीज़ भी तय होगी तो फिर मुमकिन तौर पर अनाउंस यहाँ से करवा लिया जाएगा। और आपको सिर्फ एक चीज़ अगेन में याद दहानी के लिए कि जब हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DGISPR की, कि उनसे एक सवाल पूछा गया कि मिलिट्री इस्टाब्लिशमेंट के एक हाई रैंक ऑफिशियल इमरान खान से जेल में मुलाकात भी करते हैं, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, तो ये क्या सराही हैं, आप इस खबर की तस्दीक करेंगे या तरदीद करेंगे
DGISPR की जानिब से इस पर मुकम्मल खामोशी रखी गई थी। तो बहरहाल ये अब तक की सूरत हाल है, आज का सियासी मंजरनामा है। इस हवाले से जो भी मज़ीद डेवलपमेंट्स होंगी, मज़ीद तफसीलात होंगी, शाम तक इमरान खान का तोशाखाना 2 से मुतालिक जो केस है उससे मुतालिक अपडेट भी आएगी और इमरान खान का कोई मुमकिन स्टेटमेंट भी बाहर आ सकता है। तो जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी वसीम अलग अपनी इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।